नमस्कार, एस न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। जनपद बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हांडा बसेहरी के पास हुई कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। नानपारा थाना क्षेत्र के हांडा बसेहरी में 23 जुलाई को मिली थी 20 वर्षीय महिला की सरकटी लाश। मामले के अनावरण हेतु पुलिस ने कई टीमें भी गठित की थी, जिसमें छानबीन के बाद ये खुलासा हुआ है। लाश बरामदगी के समय पैरों में धागे बंधे हुए थे, जिस धागों से मृतका की पहचान की गई थी। आरोपी ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कप्तान बहराइच ने इस मामले की जानकारी देते हुए गिरफ्तारीकर्ता पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया है। इस मामले पर एसपी महोदया बहराइच ने क्या कुछ कहा है, आप बाइट उनकी सुन सकते हैं स्क्रीन पर। बहराइच पुलिस द्वारा एक बैंक मर्डर का खुलासा किया गया है। क्या थी पूरी घटना, क्या थी? जी 23 जुलाई 2024 को नानपारा थाना के क्षेत्रांतर्गत खड़ी बसेरा गांव में एक नदी के किनारे जंगल है, जहां से एक लगभग 20 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ था। इस शव पे कोई सर नहीं था, एक बाजू नहीं थी और विभिन्न अन्य बॉडी पार्ट्स को भी काफ़ी हानि पहुंचाई हुई थी और इस पर कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में शव पाया गया था। तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारी फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इस पर शिनाख्त करके आरोपी की खोज करने का प्रयास किया जा रहा था। एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया आशिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक आज इस घटना का खुलासा किया गया है। और ये बात संज्ञान में आई है कि जो पीड़िता है ये मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी तनाव था और इनको संबंध खत्म करने के लिए हिदायत दी गई थी। इसके पश्चात भी इनके द्वारा ये संबंध जारी रखा गया था और हाल ही में लड़की चाह रही थी कि इन दोनों की शादी हो जाए और इसी के फलस्वरूप लड़के द्वारा ये योजना बनाई गई और अपने एक साथी का सहयोग लेकर लड़की को बहला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। दोनों मोटरसाइकिल पर बिठा के इसको घटनास्थल की ओर ले गए। वहाँ पे गला घोट के पहले लड़की की मृत्यु की गई। उसके बाद एक बोगड़ा की मदद से उसका सर काटा गया, उसके कपड़े उतारे गए ताकि शव की पहचान ना हो सके और इन चीज़ों को जंगल में तथा पानी में डिस्पोज ऑफ किया गया। और पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के एविडेंसेस गैदर किए गए, जो अलग अलग गुमशुदगियाँ निकटतम थानों में, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी। सभी जगह हमारे कांस्टेबल्स गए, सूचना लेके आए, उन सबको एनालाइज किया गया कि कौन इस घटना से जुड़ सकता है। साथ ही जो हमने टावर डंप लिया था उसका भी हम एनालिसिस कर रहे थे कि कोई ऐसे नए नंबर्स जो क्षेत्र में एंटर किए हों और घटना के बाद उनके कुछ संदिग्ध मूवमेंट हो या बंद हो गए हों, उसके माध्यम से भी अभियुक्त के नंबर्स जो थे हमारे नेट में कैच हुए थे। इन सभी एविडेंसेस को जोड़ते हुए हम दोनों अभियुक्तों तक पहुंच सके हैं और उसके बाद अभियुक्त के साथी की निशानदेही पे जो कपड़े घटना में यूज़ हुए थे अभियुक्त द्वारा जो पहने गए थे, जिन पे बहुत सा खून पीड़िता का लगा हुआ है, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इनका डीएनए मिलान अभियुक्ता के मृतका के जो डीएनए सैंपल्स हैं उनसे कराया जाएगा। साथ ही मृतका का जो डीएनए का मैच है वो उनके परिवारजनों से कराया जाएगा। इन सभी एविडेंसेस के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सज़ा करा सकेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सज़ा दी जाए। मैम, जो मुख्य कारण रहा जो आरोपी पकड़ा गया, जैसे उसके बारे में जी, क्योंकि हमारे पास मृतका के शव पे सिर्फ पैर में बंधा हुआ एक काला धागा था और बॉडी पे पहने हुए अंडरगारमेंट्स थे और वो भी जो खुले में शव रहने के कारण काफ़ी उन पे भी प्रभाव पड़ गया था। तो जो गुमशुदगियाँ हमको कुछ संदिग्ध लगी कि ये इस शव से जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो उनकी जब फ़ोटोज़ मंगाई गई तो जो मृतका है उनकी फ़ोटो में भी उनके पैर में एक धागा पहना हुआ देखा गया, जिससे ये उम्मीद लगी कि शायद ये शव हो सकता है। फिर उनके परिवारजनों को बुला के अंडरगारमेंट्स के सैंपल दिखाए गए तो उनके द्वारा भी ये आशंका व्यक्त की गई कि शायद ये उन्हीं के अंडरगारमेंट्स हैं। फिर उनके घर पे जाके उनके अन्य अंडरगारमेंट्स से मिलान कराया गया तो लगा कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सही मैच है। तो उसके बाद फिर जब हम अभियुक्त तक पहुँचे और उनसे पूछताछ शुरू हुई, उनके टावर के मूवमेंट के संबंध में पूछताछ शुरू हुई, तो फिर पूरा जो ये संदेह था ये विश्वास में परिवर्तित हो गया और अभियुक्त को घटना से जोड़ दिया गया। मैम, फोटो क्या घर वालों को मंगाएगा? जी, हमारे पास गुमशुदगियों में फ़ोटोज़ सब रहती हैं।